बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, भारतीय मीडिया में शेयर की जाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अब से चंद रोज पहले अपनी चाइनीज साख्ता 155 मिलीमीटर की ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड SH-15 को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब टेस्ट कर दिया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस अप्रैल में पाकिस्तान आर्मी को चीन की नोरिंको की जानिब से 56 SH-15 हॉविट्ज़र का दूसरा बैच डिलीवर कर दिया गया था। नाज़रीन, याद रहे कि SH-15 हॉविट्ज़र एक जदीद तरीन अटर्ली सिस्टम है जो कि 155 मिलीमीटर की तोप की हामिल है और बहुत तेजी से फायर कर सकती है। यह हथियार पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को बेहतर बनाता है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने दिफा को मजबूत रखने पर जोर दिया है ताकि खित्ते में तवाज़न को बरकरार रखा जा सके। SH-15 का तजर्बा भारत को ये याद दिलाता है कि पाकिस्तान भी दिफाई सतह पर तरक्की कर रहा है और किसी भी हमले की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल दे सकता है, और SH-15 भारतीय फौज के मुकाबले में एक स्ट्रेटेजिक फायदा फराहम करता है। LOC पर इसका तजर्बा करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी फौज की दिफाई और जंगी हिकमत अमलियों को मजबूत बनाया जाए। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की हरकतों सकनात देखने में आती रहती हैं। SH-15 जैसे जदीद हथियार के जरिए पाकिस्तान ये पैगाम देता है कि वो किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा और अपनी सरहदी इलाकों को महफूज बना सकता है। पाकिस्तान ने SH-15 हॉविट्ज़र तोपें चीन से हासिल की हैं। नाज़रीन, एक ऑटोमेटिक 155 मिलीमीटर की हॉविट्ज़र है जो कि चीनी कंपनी नोरिंको ने तैयार की है। पाकिस्तान ने 2019 में इन हथियारों को चीन से हासिल करने का मुआहदा किया था और उसके बाद इसकी तरसील का आगाज हुआ था। नाज़रीन, SH-15 को पाकिस्तान आर्मी की में शामिल किया गया ताकि जदीद तरीन और मुतहरक तोप खाने के जरिए दिफाई सलाहियत को मजीद बेहतर बनाया जा सके। ये हॉविट्ज़र तोपें न सिर्फ जदीद हैं बल्कि इंतहाई तेजी से फायर करने की सलाहियत भी रखती हैं और 50 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर हसास इलाकों में दिफाई सदात को तक़वियत मिलती है। इसके अलावा SH-15 का LOC पर तजर्बा इस बात को यकीनी बनाता है कि पाकिस्तानी फौज नए हथियारों के इस्तेमाल में मुकम्मल महारत हासिल करती है। अमली तजर्बात के जरिए फौज को जदीद हथियारों के इस्तेमाल में महारत मिलती है और जंगी हिकमत अमली को मौसर बनाया जाता है। ये तजर्बा भारत और दीगर बैनुल-अक़वामी ताकतों को एक मजबूत पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी हदूद की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है और इसके पास जदीद दिफाई हथियार भी मौजूद हैं। SH-15 जैसे जदीद हथियारों के तजर्बात ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान अपने दुश्मन को मौसर तरीके से रोक सकता है। ये वामल SH-15 हॉविट्ज़र के LOC पर तजर्बात की वजूहात को उजागर भी करते हैं और पाकिस्तान का ये इकदाम दिफाई हिकमत अमली और खित्ते में ताकत के तवाज़न को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। SH-15 एक खुदकार गन सिस्टम से लैस है जो तेजी से गोले दाग सकता है और कम वक्त में ज्यादा फायर करने की सलाहियत फराहम करता है। यह हॉविट्ज़र एक ट्रक पर नस्ब किया जाता है जिससे यह हथियार तेजी से मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल किया जाता है और मोबाइल दिफाई हिकमत अमली में मौसर साबित होता है। इसकी फायर की रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर तक है, जिससे ये किसी भी मुमकिना दुश्मनी की सूरत में वसी इलाके का अहाता भी कर सकता है। पाकिस्तान ने इन हथियारों को अपने फौजी निज़ाम का हिस्सा बनाकर न सिर्फ अपनी अटरली कुव्वत को मजीद बेहतर किया बल्कि इसके जरिए भारत को ये भी पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की दिफाई तैयारी में किसी भी किस्म की कमी नहीं है। नाज़रीन, SH-15 हॉविट्ज़र एक जदीद तरीन खुदकार अटरली सिस्टम है जिसे चीनी कंपनी नोरिंको ने तैयार किया है। ये पाकिस्तान आर्मी के तोप खाने में शामिल है और इसे खास तौर पर तेज फायर और तवील फासले तक मार करने की खसूसियात की वजह से सराहा जाता है। नाज़रीन, SH-15 नेटो के म्यार के मुताबिक है। इसका मतलब है कि ये हर किस्म के गोले इस्तेमाल कर सकती है जो कि दिफाई और जारहाना दोनों नोयत के मकासद के लिए मौसर साबित होते हैं। यह हॉविट्ज़र तकरीबन 4 से 6 गोले फी मिनट दागने की सलाहियत रखता है जो कि अटरली यूनिट्स को मैदान जंग में ज्यादा तेज रफ्तारी से काम करने की सहूलत फराहम करता है। SH-15 की फायरिंग रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर है। नाज़रीन, इस फासला पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत SH-15 को दूर दराज के दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के काबिल बनाता है। ये सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के गोले जैसा कि GPS गाइडेड या स्मार्ट एमुनिशन इस्तेमाल कर सकता है। इससे गोला सही टारगेट को निशाना करने के काबिल होता है और मखसूस हदफ को निशाना भी बना सकता है। नाज़रीन, ये तोप मुख्तलिफ किस्म के धमाका खेज गोले भी फायर कर सकती है जैसा कि हाई एक्सप्लोजिव गोले, स्मोक गोले और एयर बस्ट गोले जो कि मैदान जंग में मुख्तलिफ सूरत हाल में इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, इसमें खुदकार लोडिंग सिस्टम भी मौजूद है जो कि तोप को तेजी से लोड करने और बार बार फायर करने में मदद देता है। ये फीचर खास तौर पर जंगी हालात में फायदा मंद भी होता है क्योंकि फौजियों को कम वक्त में ज्यादा गोले दागने की सहूलत मिलती है।
SH-15 एक जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है जो कि कंप्यूटराइज्ड है। इससे निशाने की दुरुस्तगी में इजाफा होता है और गोले दागने के दौरान ज्यादा मौसर कारकर्दगी देखने को मिलती है। इस तोप में नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग के आलात भी शामिल हैं, जिसकी मदद से रात के वक्त या खराब मौसमी सूरत हाल में भी ये तोप मौसर अंदाज में हदफ को निशाना बना सकती है। SH-15 का खुद का निज़ाम कम अमले के साथ भी काम कर सकता है। ये खसूसियात इसे ज्यादा मौसर और कम लागतवार बनाती हैं, क्योंकि कम अफराद के साथ भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। SH-15 अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म की बदौलत किसी भी फजाई हमले के जवाब में फौरी मुकाम तब्दील कर सकती है। इस तरह दुश्मन के ड्रोन या फिजाई हमले से भी बचना मुमकिन हो जाता है। नाज़रीन, SH-15 की तमाम खसूसियात इसे एक जदीद और ताकतवर तरीन अटरली हथियार बनाती हैं। इसकी तवील रेंज, मोबाइल नकलो हरकत और जदीद तरीन फायर कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में एक अहम इजाफा है, जिससे वो लाइन ऑफ कंट्रोल या किसी भी जंगी महाज पर दुश्मन का भरपूर जवाब देने के काबिल होता है। SH-15 होवित्जर का बुनियादी तौर पर एक ही वर्जन मौजूद है, जो कि चाइना ने तैयार किया है और इसे मुख्तलिफ ममालिक के लिए मखसूस जरूरियात के मुताबिक डिजाइन और कस्टमाइज किया गया है। ताहम इसके कुछ मुमकिन वर्जन और इससे मिलते जुलते हथियार भी हैं, जिनमें SH-15-1 है, जिसकी रेंज 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की तोप पर मुश्तमिल है। ये वर्जन पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त किया गया है और अमूमी तौर पर इसमें वही खसूसियात शामिल हैं जो SH-15 की बुनियादी खसूसियात हैं, जैसे तवील फासले तक मार करना, GPS गाइडेड सिस्टम और खुदकार लोडिंग सिस्टम वगैरह। इसके बाद SH-15-2 है। नाज़रीन, बाद ममालिक अपनी मखसूस ज़रूरियात के मुताबिक इस हथियार में चंद तब्दीलियाँ करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ममालिक फायर कंट्रोल सिस्टम या गोला बारी की रफ्तार अपनी तरजीहात के मुताबिक तरतीब दे सकते हैं। चीन ने इसे मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल के लिए मौजू बनाने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात भी किए हैं, ताकि ये हथियार मुख्तलिफ खितों में कामयाबी से काम कर सके। नाज़रीन, SH-15 में वक्तन फ़क्तन जदीद अपग्रेडेड सिस्टम शामिल किए जा सकते हैं, जैसे कि मजीद जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम्स, बेहतर GPS और नेविगेशन सिस्टम्स और नए किस्म के गोले। नाज़रीन, चीन की जानिब से मुख्तलिफ तजर्बात के बाद SH-15 में नए फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं, ताकि यह हथियार मजीद मौसर बन सके। अगरचे SH-15 का म्यारी वर्जन सबसे ज्यादा मकबूल है, लेकिन इसे दीगर SH सीरीज और मखसूस अपग्रेड के जरिए मुख्तलिफ ममालिक की जरूरियात के मुताबिक ढाला जा सकता है। नाज़रीन, इस होवित्जर की एस्टिमेटेड कॉस्ट $2.5 मिलियन पर यूनिट बताई गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान इसको मुमकिन तौर पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मुकामी तौर पर हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में तैयार भी किया जाएगा। तमाम तरह के इलाकों और मौसम में इस्तेमाल किए जाने को लेकर पाकिस्तान इस गन को मशरकी सरहद पर तैनात करने और बवक्ते ज़रूरत आसानी से मूव कर सकता है। मशरकी सरहद पर तैनात के जरिए ये गन गाइडेड मिनिशन की बदौलत हार्ड एंड बंकर्स और दीगर मूविंग फॉर्मेशंस को कामयाबी से निशाना बना सकती है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा भी किया होगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।